नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वर्दी क्लासेज में। तो क्लास शुरू करने से पहले एक जानकारी देना चाहता हूं कि वर्दी क्लासेज की सभी PDF वर्दी क्लासेज के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है और सारी PDF क्या है आपकी फ्री है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन। क्लियर। तो जितने भी इसमें अधिवेशन लिए गए हैं सभी क्या है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन था वह कब हुआ था। तो सबसे पहले याद रखिए एक डेट 1885 का कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन, यानी कि अगर आप पूछा जाए कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था तो 1885 पहला पॉइंट। ठीक है, एक प्रश्न यहीं से बन सकता है कि प्रथम अधिवेशन कब हुआ। स्थान पूछेगा तो स्थान को क्या था आपका बम्बई। क्लियर। एक प्रश्न यहाँ से और पूछ सकता है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, ठीक है, उसका जो होना था, एक अधिवेशन होना था वह पुणे में होना था, पूना, लेकिन पूना में न होकर कहाँ पे हुआ, बम्बई में। उसका रीज़न क्या था? रीज़न यह था कि वहाँ पर महामारी फैल गया था, क्या, हैजा। वहाँ पे क्या हैजा फैल गया था, जिसके कारण यह जो अधिवेशन था पुणे में न होकर कहाँ पे हुआ, यह आपका हुआ बम्बई में। क्लियर। तो दो पॉइंट याद रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 में, स्थान कहाँ था, बम्बई में। अगर पूछे होना कहाँ था तो पुणे में होना था, लेकिन हैजा फैल जाने के कारण इसको चेंज किया गया, कहाँ पे किया गया, बम्बई में। क्लियर। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिए। आगे देखें, अध्यक्ष पूछे तो इम्पोर्टेंट करिए। इम्पोर्टेंट इसलिए कि भाई यह जो संस्था है इसका पहला अध्यक्ष जो है तो इम्पोर्टेंट होगा ही। तो इसके जो अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। क्लियर। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष पूछा जाए अधिवेशन के, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। और यह दो बार अध्यक्ष रहे हैं। कौन कौन? एक बार तो पहली बार 1885 में रहे थे और दूसरी बार 1892 में। तो इम्पोर्टेंट हो गया। तीसरी बात देखेंगे, इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसका कोई विशेष इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट करिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि अब क्यों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है समझिए। दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम रखा गया। अच्छा, इनके सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम रखा गया तो उसका नाम कुछ और था क्या? नहीं। पहले समझिए क्या हुआ। सन 1984 में एक संस्था थी, ठीक है, एक संस्था थी। कौन सी? भारतीय राष्ट्रीय संघ। क्या था? इंडियन नेशनल यूनियन। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं भारतीय, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय संघ। ठीक है, इसी संस्था ने 1985 में सम्मेलन बुलाया था और इसी संस्था का नाम दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर क्या रखा गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है। तो सन 1984 में जो संस्था थी भारतीय राष्ट्रीय संघ ने, इसी ने यह सम्मेलन बुलाया था, यह अधिवेशन बुलाया था और इसी का नाम नौरोजी के सुझाव पे, दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। तो यह हो गया 1886 का। देखेंगे हम कांग्रेस अधिवेशन, 1886 कांग्रेस का अधिवेशन जो था उसको देखते हैं। स्थान देखेंगे कलकत्ता। इम्पोर्टेंट क्या है? अध्यक्ष जो थे दादा भाई नौरोजी और 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं। दादा भाई नौरोजी कितनी बार अध्यक्ष बने हैं? 3 बार। इंपॉर्टेंट रखिएगा। क्लियर। अब उसके बाद बात हम करेंगे 1887 का कांग्रेस अधिवेशन। इसका स्थान देखेंगे तो यह था आपका मद्रास। अब इसको इम्पोर्टेंट इसलिए हम करेंगे, इसलिए इसको इम्पोर्टेंट करेंगे क्योंकि जो इसके अध्यक्ष थे वो बदरुद्दीन तैयब जी थे। और बदरुद्दीन तैयब जी कहने का मतलब है, अगर आपके एग्जाम में पूछे कि कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे तो वह थे आपके बदरुद्दीन तैयब जी। और किस सन में थे? तो 1887 का कांग्रेस अधिवेशन जो कि मद्रास में हुआ था। क्लियर। आगे हम देखते हैं 1888 का कांग्रेस अधिवेशन क्या था? स्थान इलाहाबाद। इसको भी इम्पोर्टेंट करिएगा, जो एग्जाम में आता है वही हमने लिए हैं। ठीक है। अब क्यों यह इम्पोर्टेंट है? इसलिए है क्योंकि इसके जो अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले थे। अब जॉर्ज यूले से क्या हमको संदर्भ समझ में आ रहा है? क्योंकि यह प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। ठीक है।
तो पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन था, जॉर्ज यूले। और पूछे किस सन में तो यह था आपका सन 1888। और वह जो अधिवेशन पूछे किस शहर में हुआ था, किस जगह हुआ था, तो हुआ था इलाहाबाद में। इलाहाबाद का प्रेजेंट अगर हम वर्तमान नाम बताएं तो इलाहाबाद का जो वर्तमान नाम है प्रयागराज। क्लियर, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे हम देखते हैं। अगला देखेंगे कि 1896 का कांग्रेस अधिवेशन, इसका स्थान देखते हैं कलकत्ता और अध्यक्ष देखते हैं रहीमतुल्लाह सयानी थे। क्लियर। इस अधिवेशन में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का पहली बार गायन किया गया। अब यह 1896 का जो अधिवेशन है क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें राष्ट्रीय गीत जो है आपका उसका गायन पहली बार हुआ था। तो 1896 के कांग्रेस अधिवेशन, कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में सबसे पहले राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को गाया गया। और कहाँ पे, कलकत्ता में। और इसके अध्यक्ष कौन थे, रहीमतुल्लाह सयानी। तो इसलिए यह इम्पोर्टेंट है। 1905 का कांग्रेस अधिवेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, अगर हम देखें स्थान की बात तो वाराणसी में, और अध्यक्ष की बात करें तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। अब इसमें क्या, यह स्वदेशी आंदोलन का समर्थन हुआ था 1905 वाले में। क्लियर, स्वदेशी आंदोलन का समर्थन, और अध्यक्ष थे आपके गोपाल कृष्ण गोखले। 1906 का देखेंगे, 1906 का जो कांग्रेस अधिवेशन था कलकत्ता में हुआ था, और इसके अध्यक्ष जो थे दादा भाई नौरोजी थे। नौरोजी है, ठीक है, दादा भाई नौरोजी थे। इस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। इंपॉर्टेंट करिएगा कि अगर पूछे आपके एग्जाम में कि सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था, तो कांग्रेस के 1906 अधिवेशन में किया गया था, जो कहाँ पे हुआ था, कलकत्ता में। और स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो अगर प्रश्न आए तो वह हो जाएगा आपका दादा भाई नौरोजी। क्लियर, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। 1907 का कांग्रेस अधिवेशन देखेंगे, स्थान देखते हैं तो सूरत में। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि अध्यक्ष तो रासबिहारी घोष थे, लेकिन इस अधिवेशन में क्या हुआ था, कांग्रेस का विभाजन हुआ था। तो जो कांग्रेस का फर्स्ट विभाजन कब हुआ था, 1907 में, कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में। ठीक है, तो 1907 का अधिवेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कांग्रेस का विभाजन हुआ था। बात समझ आए, कांग्रेस का विभाजन हुआ था, और कांग्रेस दो भागों में बटा था। कौन कौन सा, एक तो आपका नरम दल या उदारवादी दल इसको कह सकते हैं, और एक आपका था गरम दल। क्या, एक था नरम दल और एक था गरम दल। बात समझ गए। चलिए आगे हम देखेंगे 1911 का कांग्रेस अधिवेशन, स्थान देखते हैं कलकत्ता में। अध्यक्ष थे विषम नारायण धर, अध्यक्ष जो थे विषम नारायण धर थे। और सबसे पहली चीज़ क्या है, इस अधिवेशन में पहली बार जनगण मन का गान किया गया। ठीक है, तो जो आपका राष्ट्रीय गान है जनगण मन, वो उसका गायन कब हुआ था, 1911 के कांग्रेस अधिवेशन में, इसलिए इम्पोर्टेंट है कलकत्ता के। 1916 का कांग्रेस अधिवेशन देखेंगे, यह भी इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है, पहले देखेंगे इसका स्थान कहाँ था, स्थल तो लखनऊ, और अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। इस अधिवेशन में कांग्रेस लीग के बीच लखनऊ पैक्ट, ठीक है, लखनऊ पैक्ट क्या हुआ, जो पृथक निर्वाचन प्रणाली थी उसको स्वीकार किया गया, पृथक निर्वाचन को स्वीकार किया गया था। और एक और चीज़ हुआ, और दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ पे हमने आपको दिखाया कि सन 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था दो दलों में, नरम दल और गरम दल में। और जब बात आती है 1916 की, तो ये नरम दल और गरम दल फिर क्या हो गए थे, इनका विलय हो गया था, यानी एक हो गए थे। चलिए 1917 का कांग्रेस अधिवेशन देखेंगे, स्थान देखते हैं तो कलकत्ता में। अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। इंपॉर्टेंट क्यों है, इस 1917 का जो अध्यक्ष था वो इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। तो फर्स्ट महिला अध्यक्ष कांग्रेस अधिवेशन का कौन था, एनी बेसेंट। और सन पूछ ले तो 1917। अच्छा, टोटल कितनी महिलाएं बनी थी, 3 महिलाएं कांग्रेस की अध्यक्ष बनी हैं। उसके बाद हम बात करेंगे 1917 में एनी बेसेंट, 1925 में आपकी सरोजनी नायडू जो प्रथम भारतीय महिला थी। अच्छा, अब एक चीज़ समझिएगा, अगर पूछे प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी कांग्रेस अधिवेशन की, तो वह थी सरोजनी नायडू। और एनी बेसेंट क्या थी आपकी, यह प्रथम महिला अध्यक्ष थी लेकिन विदेशी थी। क्लियर। और उसके बाद हम बात करें 1933 में नलिनी सेन गुप्ता, 1919 का कांग्रेस अधिवेशन देखेंगे, स्थान देखते हैं तो अमृतसर में हुआ था। क्लियर। उसके बाद हम बात करते हैं अध्यक्ष जो थे मोतीलाल नेहरू, और ये 2 बार अध्यक्ष बने थे, एक बार 1919 में और एक बार 1928 में। 1920 का कांग्रेस अधिवेशन देखेंगे, स्थान है नागपुर में, और अध्यक्ष थे वीर राघवाचारी। ठीक है। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था 1920 के कांग्रेस अधिवेशन में। कांग्रेस द्वारा पहली बार भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की बात की गई थी।
1924 का कांग्रेस अधिवेशन देखते हैं, स्थान था आपका बेलगांव कर्नाटक, और इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसका जो अध्यक्षता किया था महात्मा गांधी ने किया था, और महात्मा गांधी जी मात्र एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे 1924 के बेलगांव अधिवेशन का। ठीक है, 1929 का कांग्रेस अधिवेशन देखते हैं, स्थान देखेंगे तो लाहौर है आपका, अध्यक्ष देखेंगे तो जवाहरलाल नेहरू। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था। अब समझिएगा 1929 में क्या हुआ था, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था और इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। और हम एक प्रश्न पूछ रहे हैं यहाँ पे कि स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। ठीक है, स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था और कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था। चलिए अब आगे हम बात करेंगे 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया गया। इसी अधिवेशन में यह डिसाइड किया गया कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय गया था। और उसके बाद हम बात करेंगे 1931 का कांग्रेस अधिवेशन, स्थान जो था आपका कराची में, इसके अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस अधिवेशन में मौलिक अधिकार संबंधी प्रस्ताव पारित किया गया था। इस अधिवेशन में गांधी ने कहा था गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं। इंपॉर्टेंट करिएगा कि किस अधिवेशन में गांधी जी द्वारा एक वक्तव्य दिया गया था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं। वह आपका था 1931 का कांग्रेस अधिवेशन, 1931 का कराची कांग्रेस अधिवेशन कर सकते हैं। ठीक है, 1936 का कांग्रेस अधिवेशन, स्थान लखनऊ। इंपॉर्टेंट करिएगा, अध्यक्ष जो थे आपके जवाहरलाल नेहरू थे। इस अधिवेशन में नेहरू ने कहा मैं समाजवादी हूँ। ठीक है, 1937 का कांग्रेस अधिवेशन की बात करें तो स्थान जो है आपका वह है आपका फैजपुर, अध्यक्ष जो थे जवाहरलाल नेहरू। पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन किसी गांव में हुआ था। ठीक है, पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन किसी गांव में हुआ था। 1938 का कांग्रेस अधिवेशन देखेंगे, स्थान जो था हरिपुरा था। हरिपुरा कहाँ का है, कहाँ स्थित है, गुजरात में, और इसके अध्यक्ष जो थे सुभाष चंद्र बोस। इसी अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था। क्लियर, आगे देखेंगे 1939 का कांग्रेस अधिवेशन देखेंगे, स्थान था शिवपुरी जो कि जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। अध्यक्ष जो थे सुभाष चंद्र बोस। इस अधिवेशन में गांधी जी से विवाद होने के कारण सुभाष द्वारा त्यागपत्र दिया जाना तथा राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। अध्यक्ष तो सुभाष चंद्र बोस जी थे, लेकिन विवाद के कारण इन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया और अध्यक्ष कौन बने, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, कौन बने अध्यक्ष, राजेंद्र प्रसाद। यह चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए आगे हम बात करेंगे। आगे हम देखेंगे 1940 का कांग्रेस अधिवेशन, स्थान था आपका रामगढ़, अध्यक्ष थे अबुल कलाम आज़ाद। ये सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। ठीक है, सबसे लंबे समय तक 1940 से 1945 तक। 1947 का कांग्रेस अधिवेशन देखेंगे, अध्यक्ष जो थे जेबी कृपलानी। ठीक है, तो यह थे आपके महत्वपूर्ण कांग्रेस अधिवेशन और आशा करता हूँ यह वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगी होगी। फिर एक बार मैं कहना चाहता हूँ कि इसके फ्री लेक्चर के फ्री PDF के लिए आप वर्दी क्लासेज के टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।